शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दे यह 8 चीजें, वरना हो जाओगे कंगाल। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान दुर्गा माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों में से हर दिन अलग अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगा जाता है। नवरात्रि का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार भी माना जाता है, क्योंकि देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती हैं। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प भी लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर से ही हो जाएगा। नवरात्रि एक पवित्र पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीजों को घर से निकालकर बाहर फेंकने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घर में टूटी हुई मूर्तियां, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियां, टूटे हुए बर्तन आदि नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। 1. टूटी हुई मूर्तियां। नवरात्रि के दौरान घर में सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। ऐसे में इस दौरान घर में खंडित मूर्तियों एवं तस्वीर घर से हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता पैदा करती हैं। साथ ही ये घर में वास्तु दोष का कारण भी बन सकती हैं। ऐसे में आप ही नहीं, आप इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। 2. लहसुन और प्याज। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है, इसलिए इस दौरान लहसुन और प्याज खाने की भी मनाही होती है, अन्यथा आपको नवरात्रि के दौरान कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में कोशिश करें कि इस दौरान घर में लहसुन प्याज ना लाएं। 3. सूखे फूल। भगवान को चढ़ाए गए फूल जो सूख गए हैं उन्हें भी नवरात्रि शुरू होने से पहले वहां से हटा लेना चाहिए और उन्हें किसी पवित्र नदी या कुएं में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि सूखे फूलों को शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही प्रतिदिन उपयोग में लिए गए फूल जो बाद में सूख जाते हैं उनको भी हटा लेना चाहिए और किसी एक जगह पर इकट्ठा कर देना चाहिए और उसके बाद उनको किसी पवित्र स्थान या नदी में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सूखे फूलों का घर में रहना शुभ नहीं माना जाता है। 4. टूटी हुई झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में टूटी झाड़ू पड़ी है तो नवरात्र शुरू होने से पहले उसे घर से बाहर निकाल दे, नहीं तो माता लक्ष्मी का अपमान देख माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो सकती है। टूटी झाड़ू घर में रहने से वास्तु दोष भी लगता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। 5. फटे पुराने कपड़े। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है उस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं। ऐसे में घर में रखे फटे पुराने कपड़ों को भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे कपड़ों की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वास्तु दोष भी लगता है। 6. बंद पड़ी घड़ी। बंद या खराब घड़ी को घर में रखने से घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले बंद पड़ी घड़ी में या तो सेल डाल ले या फिर उसे घर से हटा दे। 7. टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज घर में रखने से घर में नकारात्मकता फैलती है, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से टूटी हुई कांच की चीजों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। 8. कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तक नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि शुरू होने से पहले बहती नदी में प्रवाहित कर दें। 9. टूटे हुए बर्तन एवं उपकरण। अगर घर में बेकार उपकरण एवं रसोई में टूटे हुए बर्तन पड़े हुए हो तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उन्हें वहां से हटा दें,
क्योंकि टूटे फूटे बर्तन घर में रखने से घर में दरिद्रता आती है और खराब उपकरण घर में नकारात्मकता लाते हैं। इससे परिवार के लोगों के विचारों पर एवं उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। 10 पूजा घर में रखी अनावश्यक चीजें। पूजा पूजा अगर हमारे घर का अहम हिस्सा होता है, ऐसे में पूजा घर को साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी होता है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले पूजा घर में रखी अनावश्यक चीजों को वहां से हटा लेना चाहिए। 11 बेकार खाना। नवरात्रि के पहले दिन घर एवं मंदिर की सफाई कर स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बनाया हुआ भोजन पड़ा है तो उसे भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। 12 कूड़ा कचरा। कहते हैं कि साफ एवं स्वच्छ घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है वहां माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से कूड़ा कचरा हटा लेना चाहिए एवं साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही इन बातों का रखें ध्यान। घर में इस्तेमाल नहीं होने वाली चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जो घर में क्लेश एवं परेशानियां ला सकती हैं। इन चीजों को घर से हटा लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शारदीय नवरात्रि में करें यह काम। 1 माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति एवं प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाएं एवं लाल रंग की चुनरी और वस्त्र चढ़ाएं। 2 नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें। विशेष रूप से अर्पित करने के लिए प्रतिदिन नए फूल एवं मिठाई लाएं। 3 नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और ध्यान करें। इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है। 4 नवरात्रि के पावन दिनों में जरूरतमंदों को दान दें या उनकी सेवा करें। यह बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है, जिसे करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।